5 अध्याय से सुना और अगर 5 अध्याय की और हम उसका देखेंगे तो सबसे ऊपर लिखा है पढ़ने से पहले प्रथम चेलों का बुलाया जाना। सबसे प्रथम इस बात को ध्यान रखना। और यहां पर ये लिखा है कि जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह रोसेरेत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी देखी। इस समय जिस समय की बातचीत हो रही है, यीशु मसीह ने बहुत धूम मचा रखी है। अगर आज हमारे मन पसंद जो इस समय हिट हीरो अगर आ जाए तो हसनपुर में शायद मुझे लगता है कि जिस जगह पर आएगा जगह रखने के लिए पाँव नहीं मिलेगा। यीशु मसीह इतने बड़े हीरो हैं इस टाइम कि जहां जा रहे हैं वहां धूम मचा रहे हैं और भीड़ उनके पीछे 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 चल रही है। और यह हम देखते हैं कि यह बाइबल का एक चैप्टर में लिखा तो वो कहा है यीशु मसीह ने कोई स्टेडियम नहीं चुना, कोई मैदान नहीं चुना, कोई ऐसी फील्ड नहीं चुनी कि कहीं जाकर, क्योंकि उनको तो पता खुद ही है कि इस समय तो अगर मेरे कहीं पर भी अगर पैर पड़ना है तो मेरे पीछे बहुत भीड़ होगी। बल्कि अब तो ये चिंता भी है प्रभु यीशु मसीह को कि मेरे पीछे जो भीड़ चल रही है, अगर दोपहर का समय हो गया तो उनको खाना भी खिलाना है। अगर शाम का टाइम है तो भी खिलाना है, सुबह का वक्त है तो भी खिलाना है, क्योंकि वो जान चुके हैं कि पब्लिक मेरे अलावा, मेरी शक्ल के अलावा, मेरे वचन के अलावा, मेरे होठों के अलावा और उसे कोई परवाह नहीं है। यीशु मसीह को ज्ञान हो गया और यीशु मसीह की निगाह कहां पर जाती है? कहां पर जाती है? जैसे हमने कहा 2 नाव पर, 2 नाव पर जाती है। वहां पर कितने आदमी हो सकते हैं? 4-5, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। वो बेचारे मछली पकड़ रहे थे और वो मछली पकड़ रहे थे जहां पर भी जाल उन्होंने डाला, क्योंकि इस जमाने में भी रात को शिकार करना एक अच्छा समझते हैं। वो थकते नहीं है, धूप से भी बचत होती है और दुनिया भी काम भी वो कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि उन्होंने पूरी रात जाल डाला है। जो वाक्य है जो हमारे सामने लिखा हुआ है कि वो जहां पर भी डाला वो परेशानी हो गए। आदमी अपनी जिंदगी से परेशान होता, मैं क्या करूं? एक बीमारी आई, उस बीमारी के चक्कर में मैंने इस डॉक्टर को दिखा लिया, उस डॉक्टर को दिखा लिया, उस मौलाना को दिखा लिया, उस झोंके वाले को जो वो करता है, क्या नाम है, कुछ डोरी गड्ढा करता है, उसको भी दिखा दिया, कोई तांत्रिक को दिखा दिया, लेकिन साहब कहीं से आराम नहीं हुआ, आराम हो ही नहीं रहा। इसी प्रकार जिसको नाम शमौन पतरस है, इसमें शमौन पतरस, वो आखिर में आपसे बोलूंगा कि कौन है ये, इसके बताऊंगा भी कौन है। शमौन पतरस है, उसको बोले तो इधर आ जा। बेचारे मछुए थे वो, जो मछली पकड़ने का काम करते थे और बड़े सीधे स्वभाव के होते थे, बड़े गरीब होते थे। उनका जो गुजारा चलता था कि कुछ मछली पकड़ना और उसको बेचना और अपने घर का पालन पोषण करना और इससे ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी। उनका जीवन बिल्कुल खाली था, खोखला था।
परमेश्वर की उनको कहीं से कहीं तक भी इल्म नहीं था, उस आत्मा का उनको इल्म नहीं था। उस जमाने में परमेश्वर यीशु मसीह एक हीरो के रूप में काम कर रहे थे, हीरो लोग पब्लिक समझती थी, तो उनको यीशु मसीह का भी पता नहीं था कि एक हीरो पैदा हो चुका है, कुछ पर इल्म नहीं था। पतरस की बात मैं बता रहा हूँ, पतरस का भाई भी था इंद्रियास, और भी थे दो लोग, उनको कुछ पता नहीं है यीशु मसीह कहां से आया, कहां को जाएगा, क्यों आया, कुछ पता नहीं है। और उसने कहा कि तू इधर को आ जा। वो बड़े सीधे स्वभाव में बोले, गुरुजी आ गया। बोले तू अपनी नाव इधर किनारे पर लेके हटा के इधर को लिया। यीशु मसीह, बल्कि किसी मत्ती की अध्याय में ये भी लिखा है कि उससे कहा क्या, तू इधर आ, तू मछली नहीं पकड़ेगा, आज से तू मछली नहीं, तुझे मैं जो है आदमियों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। ये वही पतरस है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी जिंदगी जो सुनसान पड़ी थी, उसकी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा था। उसके कोई भी अगर परिवार के लोग बात भी होंगे तो वो भी कोई अच्छी हालत में नहीं होंगे, क्योंकि जिंदगी के साथ हमें कुछ धन भी चाहिए होता है। अगर कोई कहता है, कोई सन्यासी आता है, कोई भी देवी देवता आपके उसमें आते हैं, या कोई भी हमारे क्रिश्चियनों में ज्यादातर मैंने बहुत से भविष्य वक्त ऐसे होते, पहले पैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, पैसा कुछ नहीं होता, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन पैसे के बगैर भी कुछ नहीं होता। दो है कि पैसा कुछ नहीं होता, मैं भी कह रहा हूं पैसा कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बगैर भी कुछ नहीं होता। और पैसा कहां से मिल सकता है, उस बैंक का आज तक किसी को कोई भी पता नहीं है। सब लोग पैसे की तलाश में रहते हैं। ये मछेरे भी तो पैसे की तलाश में थे, सुबह से लेकर शाम तक इन्होंने पूरी जिंदगी गुजार दी थी। और थोड़े से दिन अगर यीशु मसीह इनके पास ना आता तो इनकी जिंदगी ऐसी हो जाती है। और आज हम पतरस का नाम लेने वाले भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे, बाइबल में जिक्र भी नहीं होता। लेकिन परमेश्वर को कुछ चीजों की जरूरत होती है। परमेश्वर ने उनको पकड़ना था। बहुत पब्लिक थी उसके सामने, बहुत पीछे पीछे भीड़ थी। वो किसी को भी पकड़ के, चल मैं तुझे आज यहाँ पर नियुक्त कर देता हूं। जैसे कई महीने से मेरी प्लानिंग बन रही है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरे बड़े भाई का बेटा है, और इससे पहले इसके दादा यहाँ पे चर्च में थे और अब मैं हूं। और इसके बाद ये विरासत इसको हो सकती थी कि चलो ये इस रूप में, लेकिन नहीं, प्लानिंग परमेश्वर की क्या है। अगर विरासत में अगर किसी को कोई भी चीज मिलती है तो वो उसका परवाह नहीं करता। एक ऐसी जगह आज ही ये परमेश्वर को मालूम है और इसको मालूम है, आज मैं इसको सांप और बिच्छुओं की जगह पर भेज रहा हूं, जब परमेश्वर को कोई नहीं जानता, वहां परमेश्वर का कोई भी इल्म नहीं था, लेकिन वहां पर एक बुलाहट है इसकी। आज इसका चाचा भेज रहा है कि उस जगह पर जाओ, मुझे पता है कि वहां से कितनी रूहों को बचाएगा। इसी प्रकार परमेश्वर वहां पर गया, यीशु मसीह गया, और पतरस को बचाने की जरूरत थी, उसके साथ उसके और चेलों को बचाने की जरूरत थी। और चेलों को बचाया जाना बहुत जरूरी था कि पतरस कलीसिया का, जो मसीह कलीसिया का पिलर, आज पत्थर बताते हैं। अगर कोई बाइबल को जानते होंगे तो पतरस को लिए कहा जाता है कि वो कलीसिया का पत्थर, वो ऐसी वैसी चीज नहीं। यहाँ पे तो हमें मछुआरा वो लग रहा है, लेकिन अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल को अगर समझ लेते हैं, तो पतरस एक ऐसी चीज है कि उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। पतरस वो गरीब था, वो पैसा था, वो फौरन आ जाता है। उसने उसकी नाव पर चढ़ा और जो भीड़ इकट्ठा हुई थी वहां पर वो वचन देने लगा, उपदेश देने लगा। उपदेश दिए उसने, और उपदेश देने के बाद जिसको यीशु मसीह जिसके पास आ जाता है,
जिसके पास पिता है और पिता ये देख रहा है कि मेरे बच्चे के पास ये फटी कमीज है, कुछ भी नहीं है इसके पास होना चाहिए। बच्चा नहीं बता पाता है अपने पिता से, लेकिन पिता पूरी किताब पढ़ लेता उसकी हालत देख के, उसकी शक्ल देख के। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन वाक्य आया है। उस पतरस को देख के पूरी यीशु मसीह ने डिटेल्स पकड़ ली। पूरा अंतर्यामी था, वो तो वैसे भी परमेश्वर था। उसके घर की हालत, उसकी खुद की हालत, उसके रिश्तेदारों की हालत, उसकी माँ की हालत, सब कुछ परमेश्वर ने देख ली थी। और उसी समय से ये प्लानिंग भी हो चुकी थी कि इसकी माँ के द्वारा भी परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा होगी। और उसको फिर परमेश्वर क्या कहते हैं, यीशु मसीह क्या कहते हैं कि इसने मुझे नाव पर बिठा लिया। कुछ न कुछ तो फल देना पड़ेगा, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हम परमेश्वर के पास नहीं आते, चर्च में आते हैं। प्रॉब्लम ये है, जो मैं अभी कह रहा था कि पैसा तो बहुत कुछ है, नहीं कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बगैर भी कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि हम चर्च में तो आते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास नहीं आते, उस पिता के पास नहीं आते। वो दिल हमारा नहीं होता है कि हम आज अपने पिता से मिलने के लिए उसके भवन में जा रहे हैं, उसके मकान में जा रहे हैं, उसके निवास स्थान में जा रहे हैं, जब परमेश्वर की मौजूदगी हमेशा रहती है। वहां कोई शैतान नहीं रहता, वहां कोई इंसान नहीं रहता। सबसे पहले हमारी बात ये होनी चाहिए कि वहां 24 घंटे परमेश्वर की उपस्थिति होती है। वहां जाने से हमारे को कोई भी खतरा नहीं होगा। ये बहुत ढेर सारे लोग बात समझ भी गए होंगे कि जो परमेश्वर की बातों पर ध्यान देते हैं, परमेश्वर उनको कुछ ना कुछ दे के भेजता है। उसने कहा, एक काम कर, तू गहरे जल की तरफ ले जा, बीच में ले जा, जहां ज्यादा पानी हो। उस पतरस ने सीधा साधा था, कहने को तो ये भी कर सकता था, पूरी रात तो परेशान हुआ, तेरे कहने से तो मैं नाव किनारे पर लगा दी, फिर तूने परेशान कर दिया। ये हजारियों की भीड़ खड़ी है, मुझे तो कुछ समझ में, मैं तो पहले ही थका हुआ हूँ, और तो फिर तंग करने में मैं पूरी रात चेक करके आया हूँ, ना वहां मछली है, ना वहां मछली है, ना वहां मछली है। उसके दिमाग में ये जहन भी तो आ सकता था, ये भी तो कह सकता था, लेकिन नहीं कहा। बस इतना कहा, हे गुरु, हे स्वामी, पूरी रात मैंने मेहनत करी है, अपना दिल का हाल उसको बता रहा है। उसको ये पता नहीं है कि ये हीरो कौन खड़ा है, इसीलिए मैंने पहले कहा था कि उसको पता नहीं है कि कोई हीरो भी पैदा हो चुका है। पतरस से कह रहा, पतरस उससे यीशु मसीह से कह रहा, सब बात उसने कर ली कि पूरी रात परेशान हुआ, लेकिन उसने कहना भी मारा है कि तेरे कहने से मैं जाल डाल देगा। और जब वो परमेश्वर के कहने से जाल डाला तो इतना मछलियां आ गई, इतनी मछली आ गई कि उसे खींचने मुश्किल हो गई। जो बराबर में जो मछुआरे थे, जो मछली की नाव लेकर टहल रहे थे, उनको बुलाना पड़े, मदद के लिए आ जाओ, मदद के लिए आ जाओ, मदद के लिए। वो पतरस, ये वो पतरस है, ये वो ताकत है, वो गरीब व्यक्ति है, वो ऐसा व्यक्ति है कि जिसका इतिहास बनने के लिए अभी जा रहा है, इसका इतिहास बनने वाला है। उस टाइम से लेकर दुनिया के एंड तक इस पतरस का नाम लिया जा रहा है। ये वो पतरस है जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा मुझे इतना बड़ा दर्जा मुझे मिल जाएगा। अगर मैं इतना कहना मानता हूं, ये तो साधारण व्यक्ति है, लेकिन फिर भी मुंह नहीं अलगसाया उसका। हे गुरु, मैं तेरे कहने से ले चलता हूं, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं है, खाली है मामला। और जब वो आ जाती है उसके, तो उसका भाई भी लगा हुआ है मछली खींचने, वो जाल खींचने में, लेकिन नहीं खींचा जा रहा।
क्योंकि यहाँ पर मत्ती में लिखा हुआ कि मैं तुझे आज से मछलियों को पकड़ने वाला नहीं, आदमियों को पकड़ेगा। तू आदमियों को पकड़ा उसने। आज पूरे संसार की हालत ये है, आज पूरे संसार की हालत ये है कि इतनी मछलियां हो चुकी हैं, इतनी मछलियां हो चुकी हैं, लंबे जाल फट रहे हैं, जाल फट रहे हैं। शैतान डर रहा है, शैतान भाग रहा है। यीशु मसीह अगर किसी की बदरू निकाल रहे थे किसी एक जगह पर, तो जो दुष्ट आत्माएं थी तो कह रहे थे, हे प्रभु तेरा यहाँ क्या काम, तू चला जा, रहने दे हमें। एक प्रभु यीशु मसीह थे कि वो डांटते थे, वो दुष्ट आत्माओं को डांटा उन्होंने, और दुष्ट आत्माओं ने उसका कहना माना, परमेश्वर का कहना माना। और यहाँ पर भी हमें देखता है कि वो कैसा व्यक्ति है जिसका नाम कैसा था, जिसको लोग जानते भी नहीं थे, और उसका नाम एक इतिहास में बनने जा रहा है। और यहाँ हम आगे देखते हैं, उसने लोगों से कहा कि हमारी सहायता करो। जो दूसरों ने भी जो उसके पास आए वो भी डूबने लगी, उनकी नाव भी डूबने लगी। तब वो पतरस यीशु मसीह के कदमों में गिर जाता है। अब पहचाना, अब पहचान हो चुकी है उसको। अब वो वाला व्यक्ति नहीं था जो थोड़ी देर पहले यीशु मसीह को जानता नहीं था, वो साधारण आदमी के रूप में मानता था। यीशु मसीह की पहचान मुझे और आपको कब होगी? जब होगी जब हमारे पास धन आ जाएगा। उसी समय यीशु मसीह की पहचान जब आपको हो जाएगी, तो उसी समय वो बैंक, जितनी भी बैंक है उनका सारा धन आपकी जेब में होगा। उससे आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप कोई गाड़ी खरीदने जाए तो यीशु मसीह नहीं जाएगा कहते एक गाड़ी दे दो, कह दे। या सोना खरीदने जाए तो यीशु मसीह जाएगा कि सोनार से कह देगा दे दो। लेकिन वो आपके जेब में एक जरिया बनाएगा, आपका बैंक बैलेंस बनाएगा। अगर आपका बैंक बैलेंस आपने स्वर्ग में इकट्ठा नहीं करा है, जैसा कि अभी विपिन ने भी बताया, मैं भी बता रहा था कि आपके ऊपर जो शिकंजा करता जा रहा है, आपसे जो कहा जा रहा है कि भाई तुम 10वें अंश की चोरी मत करो। अगर 10वें अंश की चोरी करते हो तो प्रभु भी आपसे चोरी कर लेगा, वो आपका धन सारा खत्म कर देगा। परमेश्वर को पहचान लिया, सजदा हो गया, पैरों पे गिर पड़ा और उसने कहा, हे प्रभु मैं तो पापी हूं। सबसे बड़ा चीज उसने इस समय कही है, यीशु मसीह को गाली नहीं दी, यीशु मसीह का हुक्म बजाया उसने कहा कि नाव इधर को लेकर आ गया, इधर को आ गया। फिर भी पतरस क्यों कह रहा है, वो शमौन पतरस क्यों कह रहा है कि मैं तो पापी हूं? वो समझ गया, यीशु मसीह को समझ चुका है, ये है कौन, मेरी कोई ताकत नहीं थी, मेरी कोई काबिलियत नहीं, मैं गंदा संदा ऐसे खड़ा हूं इसके पास में, मैं कैसा हूं, मैं तो पापी मनुष्य। प्रभु अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपने आप को परमेश्वर के नजदीक लिया। और उसके बाद उसने 10वीं आयत में देखते हैं हम, उसमें लिखा है, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी जो शमौन के सहभागी थे अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीता पकड़ेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और ये सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आज मैंने विकी को आदेश दिया कि तुम वहां जाओ, वहां पर आदमियों को पकड़ना है। परमेश्वर इसकी मदद करे, परमेश्वर मेरी प्रार्थना की विनती सुने। ऐसे एक दिन पतरस को भी आदेश दिया था प्रभु यीशु मसीह ने कि तू मछली पकड़ना भूल जा, मछली से संसार नहीं चलेगा तेरा, उससे भी बड़े बड़े काम करेगा।
परमेश्वर चाहे तो आपको कितने भी लंबे पायदान पर पहुंचा सकता है। आज जो हमारे ये फिल्म के प्रोड्यूसर साहब खड़े हुए हैं, ये एक योजना का हिस्सा था कि इस चर्च के लिए उनको काम करना था। कई साल पहले, आपको गर्व होना चाहिए कि कई साल पहले इन फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो उनका जो विवाह वो मेरे हाथों द्वारा हुआ है। ये आपके इस चर्च के लिए बड़े घमंड की बात है। और आज ये मौका आया कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने सारे चर्चों में जा जाकर और ये कहा कि हमें कलाकार चाहिए। हम प्रभु को किस तरीके से जानते हैं, पतरस किस तरीके से जानते हैं, पतरस किस तरीके से जाना। परमेश्वर पतरस को पता भी नहीं था कौन यीशु मसीह। उसने शैतान तक को हिलाकर रख दिया, शैतान को भी उस पर काबिज नहीं कर पाया। इससे पहले इतनी बीमारियों को चंगा कर दिया, इतने लोगों को चंगा कर दिया, अंधों को भी सही कर दिया, उसको भी सही कर दिया, इसको भी सही कर दिया। इस काम अभी तो यीशु मसीह का काम ये चल रहा है कि मतलब जो है कि सारे बीमार जितने भी बीमार हैं, और यहाँ तक कि बहुत बड़ी तादाद में भी लोग बाग आ रहे हैं, तो सबको यीशु मसीह चंगा कर रहा है। वो इतना बड़ा हीरो बन चुका है। लेकिन उसके अंदर का जो हीरो किस लिए है, वो लोग बाग नहीं पहचाने हैं कि ये हमारे लिए उद्धार का एक रास्ता खोलने के लिए आया। एक स्वार्थी बने हुए हैं। ये हमारी बीमारियों को सही कर देगा, ये हमारे कैंसर को सही कर देगा, ये हमारी टीवी को सही कर देगा, मेरे घर में पैसा नहीं है तो पैसे को सही कर देगा। और किसी चीज को नहीं जाना है, और जाना है तो उस पतरस ने इतनी ढेर सारी भीड़ में जो भीड़ इकट्ठा थी, किसी में वो काबिलियत नहीं थी। सिर्फ एक पतरस की तरफ थी, और पतरस की तरफ वो यीशु मसीह गया, उसको वहां से उठाना था, और उसको वहां से उठाकर कहां स्वर्गीय स्थान पर पहुंच गया। अब से 900 साल पहले एक भविष्यवक्ता थे सैन मेले कामी के द्वारा एक भविष्यवाणी हुई थी। और आपको मैं बता देता हूं, ये पतरस जो मछुआरा जो अभी निर्धन और लाचार और ऐसा बता रहा था, सीधा बता रहा था, कुछ भी बता रहा था, ये पतरस दुनिया का सबसे पहला पोप है। दुनिया का सबसे पहला पोप, उससे पहले पोप नहीं था। ये इतिहास उठा के देख लीजिएगा, रोमन कैथोलिक का बारे में अगर कोई जानते होंगे, रोमन कैथोलिक का इतिहास उठा के देख लीजिएगा। ये सबसे पहला जो पोप है वो पतरस है। और 900 साल पहले एक भविष्यवाणी होती है जिस भविष्यवक्ता के द्वारा कि जो कैथोलिक के जो पोप है वो 112 पोप हो गए, और उसके बाद रोम खत्म हो जाएगा। रोम का जो वर्चस्व है वो खत्म हो जाएगा, और लोग बात मान रहे थे जो अभी पोप मरे हैं, अभी जो खत्म हुए हैं सेंट फ्रांसिस, उनको 112वां मान रहे थे कुछ लोग बात। लेकिन जब इतिहास का पता चला कि 112वां जो पोप है वो अब है, जो अब बने। दुनिया का जब एंड होगा तो ये चीजें होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आज भी हमें मती अगर साथ में देखें, उसकी 24 आयत पर कि देश पे देश चढ़ाई करेंगे, कौम पे कौम तैयार हो चढ़ाई करेगी। परिवार में बड़े बड़े लड़ाई झगड़े होंगे, बड़े बड़े फिसाद होंगे, एक दूसरे को भाई बहन और माँ बाप एक दूसरे के कोई भी रिश्तेदार नहीं होगा। ये आज की घटना हो रही है, ये सत्य है। बाइबल कोई छोटी किताब नहीं है। आज ये सारी चीजें हो रही हैं। और उस पोप के बारे में जो कहा गया था, वो पोप का नाम जो है रखा जाएगा, जो 112वां जो पोप है उसके बारे में भविष्यवाणी हुई है सेंट लियो। सेंट लियो पतरस को एक उपाधि मिली हुई थी जो पतरस के जमाने में हुआ करती थी, और उसको
मतलब उसका वारिसान, मुझे लेना नहीं आ रहा है, उसका वारिसान 112वां पोप बनेगा। ये भविष्यवाणियां हमें बहुत मजबूती देती। लेकिन उसके बाद फिर एक बात मैंने देखी है, उसने भविष्यवक्ता ने ये कहा था कि रोम का नाश हो जाएगा, रोम का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, शैतान का भी काम धीरे धीरे चल रहा है। जितने भी यूरोप कंट्री है वहां पर एक शैतान के चर्च हो चुके हैं और वो क्रॉस को उल्टा करके लटकाया जाता है, इस तरीके के लेकिन नहीं है, इसको उल्टा करके लेके ये काम भी बराबर तेजी के साथ चल रहा है। परमेश्वर ने कहा है, क्यों कहा, बार बार कहा है मत डरना। यहाँ पर भी कहा कि तुम मत डरना, मत डर, अब से मैं तुझे मनुष्य को जीवता पकड़ने वाला बनाता हूं। आप लोग मुझे जीवता, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें किसी बात की जरूरत नहीं है। लोग बाग अपनी कौम को छुपाने लगते हैं कि मैं ईसाई नहीं कहूंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे वो चली जाएगी। अब वक्त आ चुका है, अब वक्त आ चुका है कि दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप को मसीह करके दिखाओ। आपकी नौकरी बची रहेगी, आपकी नौकरी पे कोई हमला नहीं होने वाला, आप परमेश्वर से चोरी नहीं करने वाले। परमेश्वर से चोरी करोगे तो हमेशा डरोगे। इसलिए आज आपको परमेश्वर इतना बड़ा मछुआरा बनाने वाला है, और ये पोप की जो पदवी है, मैं बताऊं, वो पोप की पदवी दुनिया के हिलाने वाली है। एक पोप की वो ताकत होती है कि किसी भी देश की, अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, अमेरिका का राष्ट्रपति भी उसके सामने झुकता है पोप के आगे। इतनी बड़ी ताकत है। वो पोप जो शमौन पतरस जो पहला पोप बना था, उसकी इतनी बड़ी ताकत हो चुकी है कि आज पूरी दुनिया, अगर अभी सेंट फ्रांसिस जो पोप मरे हैं, 187 देशों के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी फ्यूनरल में गए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब लगा लीजिएगा सचिव हुए, वो कितने हुआ, वो कितने गए होंगे। कितनी बड़ी ताकत है कि मैं समझता हूं हमारे इंडिया में अगर कोई भी नेता अगर मर जाता है, या कोई भी नेता खत्म हो जाता है, या किसी देश का नेता अगर कोई खत्म हो जाता है, तो इतनी बड़ी तादाद में कोई भी नहीं जाता। मदर टेरेसा का तो जरूर मैं बताया था कि 8 किलोमीटर की लाइन लग चुकी थी मदर टेरेसा की। क्यों? परमेश्वर साथ है, परमेश्वर आपके साथ में है। आपको किस बात की चिंता है? परमेश्वर आपके साथ में, तो आप गरीब नहीं है, आप रईस हैं। आप ऐसे करने वाले, देने वाले हैं, भीख मांगने वाले नहीं है। लेकिन अपने आप को, अपने जब तक परमेश्वर को नहीं समझा, इस चर्च में आने के बाद ये सोचा कि मैं चर्च में ही जा रहा हूं, इस चर्च की कोई खासियत आपको पता नहीं है, तो कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई यहाँ बाप देने वाला नहीं है। बाप के पास आओगे, मैले कुचले आओगे। कैसे भी यीशु मसीह के पास वो मछुआरा पतरस आ चुका था, मैला था, कुचला था, कितना गंदा होगा, कैसा होगा। उसने जैसे ही सुना वैसे ही बोले, हाँ गुरु मैं ले आया। परमेश्वर के पास आने के लिए, चर्च में जाने के लिए हमारे पास कितने रास्ते, बहाने मिल जाते हैं। कहते हैं आज तो मैं ऐसा हो चुका, आज मैं एक ऐसी जगह जाने वाला था जो चर्च, तो अगले संडे को भाई साहब आ जाऊंगा। इन बातों से कुछ नहीं होता, अपनी जिंदगी को धोखा दे रहे हैं। चर्च की अहमियत नहीं मालूम है। उन्होंने कह दिया है, बोले चर्च चालू है, बोले चर्च में पुराने जमाने से चालू है। हम पुराने ईसाई है, पुराने ईसाई से काम ही चलेगा, लेकिन आपकी बात से जिक्र चलेगा। आशीष तुम्हें क्यों नहीं मिली? तुम्हारे घर में परेशानी क्यों है? तुम्हारे घर में लाचारी बेचैनी क्यों है? सोचने की उसको जरूरत है। परमेश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहता है। परमेश्वर वो धन देना चाहता है जिस धन की कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन आप ना लो, आप गलत इरादे से आओ, गलत इरादे से देखो, तो परमेश्वर आपको लाचार और भीखमंगा बना देगा।
क्योंकि उसने कहा कि उस भीड़ में भी बहुत भिखमंगे थे, उस भीड़ में भी बहुत से बेईमान लोग बात थे जो प्रेम परमेश्वर के लिए कह रहे थे कि होसन्ना के नारे तेरी जय जयकार, वो भी थे परमेश्वर में थे, वो भी बहुत भीड़ थी। भीड़ से कोई महत्व नहीं होता। अगर ये पूरा चर्च भी भर जाए, पूरी जगह यहाँ पर देखने को ना मिले, लेकिन उनमें से कोई भी परमेश्वर को जानने वाला ना हो तो उस चर्च में भरने से नहीं कुछ होता। और एक आदमी है या दो आदमी है जिसने परमेश्वर को देख लिया तो इस चर्च का नाम अपने साथ साथ इस चर्च का नाम रोशन कर देगा। भीड़ की कोई भी जरूरत नहीं है आपको। हम कहते हैं, मैं कभी कभी अपने भाषणों में कहता हूं, अगर मैं पॉलिटिशियन भी हूँ, पॉलिटिक्स के उसमें जाता हूँ तो मैं कहता हूँ, मैं कहने से घबराता नहीं हूँ, 1 लाख भी अगर पब्लिक यहाँ और एक ईसाई खड़ा हो मंच पर, वो अलग ही पहचाना जाता है। जबकि वो बताएगा नहीं कि मैं ईसाई हूँ या मैं मसीह हूँ, लेकिन वो पहचाना जाता है। लोग बात मुझे नाम से तो जरूर पहचान लेते हैं, लेकिन लोग बात मेरे कर्म से भी पहचानने चाहिए कि ये मसीह। आपके अंदर कोई मसीहत नहीं है, कोई फल नहीं है, कुछ नहीं है, बगावत की बू आ रही है, सड़न आ रही है, आपके जीवन में कोई बेहतरी नहीं होने वाली, आपके जीवन में कोई काम नहीं होने वाला। आपको परमेश्वर ने उठा के कहीं और से कहीं नहीं रखने वाला। जैसे पतरस को उठा के कहाँ रख दिया, और आज कितनी बड़ी ताकत है कि उसका उत्तराधिकारी बनाने वाले हैं, और उसको ही समझा जा रहा कि पतरस के बाद अब इसकी नियुक्ति हुई है और अब इससे वो भविष्यवाणी पूरी होने वाली है कि पतरस के रूप में। लेकिन पतरस के लिए कहा था कि मत डर, दुनिया का एंड है, दुनिया खत्म होने जा रही है। हम सब लोग अखबारों में भी पढ़ते हैं, हम न्यूज में चैनल पे भी देख रहे हैं। आज अफरा तफरी मची हुई है। आज 2 देशों में लड़ाई नहीं है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है, पूरे संसार की लड़ाई हो चुकी है। आज पूरे घरों की लड़ाई हो रखी है, पूरे कुनबों की लड़ाई हो रखी है, पूरे नगरों में लड़ाई हो रखी है। कोई सा भी शहर हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं है जिसमें लड़ाई ना हो रही हो इस टाइम। कोई सा भी स्टेट ऐसा नहीं है जिसमें लड़ाई ना हो रही हो। कोई सा देश पूरे संसार के अंदर ऐसा नहीं है जो चैन और अमन के साथ हो। लेकिन इन देशों में पतरस के चेले हैं जिनसे यीशु मसीह ने ये कहा था कि मत डरना। बाइबल में बहुत बार जिक्र आया कि तू मत घबराना, तू मत डरना। भजन संहिता भी हमें आशीष देती है और तसल्ली देती है, हमें शांति देता है। क्यों देता है? परमेश्वर ने बार बार ये बोला है कि सारी आफिस अधिक वो इतनी ताकत बरसेगी शैतान की तरफ से, बहुत ढेर सारे भूकंप आएंगे, बहुत ढेर सारी आग और गंधक बरसाई जाएगी, कहीं ये लोग डर न जाए। उन्होंने हमारे और आपके लिए जो परमेश्वर के लोग बाग हैं, जो परमेश्वर के लोग बाग है माने जाते हैं, उनके लिए कहा मत डर, मत घबराना, मत घबराना। क्यों घबराते हैं? आज हमारे साथ कुछ भी हो रहा है, आज हमारे घर वाले कुछ भी हमें समझे, आज हमें कुछ भी परेशान करने की कोशिश करें, लेकिन वो परेशानी हमारे पास तक नहीं आएगी, क्योंकि उस परमेश्वर ने कहा कि तुम मत डरना, मत डरना। डर एक ऐसा डर है कि हमें शैतान की तरफ ले जाता है, शैतान के कदमों में ले जाता है, और जब शैतान के कदमों में ले जाता है तो फिर उस डर से फिर परमेश्वर से हमारा नाता खत्म हो जाता है। और जब परमेश्वर से नाता खत्म हो जाता है तो हम किसी बात को हम नहीं देख सकते, हम कभी भी परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर नहीं चल सकते, परमेश्वर के उस रास्ते पर नहीं चल सकते जहाँ परमेश्वर ने मुझे और आपको मछलियां पकड़ने के से आदमी को पकड़ने वाला बना दिया। हम अपने वचन को नहीं सुना सकते। बहुत ढेर सारे लोग बाइबल को हाथ में रखना ही छोड़ दिया। ये हमारे लिए लानत की बात नहीं है तो और क्या बात है। बाइबल लेके आते थे, पहले चर्च में बाइबल लेके आते थे, एक नियम फॉलो करते थे। अब शैतान ने एक मोबाइल में आपको पकड़ा दिया, वो मोबाइल लगा के आपने वो शुद्धता ही खत्म कर दी है मोबाइल के द्वारा, जिसमें गंदी बातें भी हैं। वहीं पर आपने उस परमेश्वर का नाम भी रख लिया है। परमेश्वर आपसे खुश नहीं है,
परमेश्वर आपसे रो रो के कह रहा है, मेरे बच्चों, मेरी संतान, समझ जाओ अभी वक्त है। शैतान तुम्हारे को बहुत कुछ करने वाला है। शैतान सब कुछ तुम्हें बर्बाद करने वाला है, क्योंकि शैतान के चुंगल में आ चुके हो, क्योंकि तुमने मेरा भी स्थान वहीं पर बना दिया है जहां पर शैतान रहता है। मुझे भी वहीं पर रख दिया है। हम अपने आप को किस पायदान में देखते कि हम पवित्र हैं? हम पवित्र कैसे हो सकते हैं जब अपने परमेश्वर को पवित्र करके नहीं मानते? उस परमेश्वर को जिसने हमें जीवन दान दिया है, जिसने हमें जिंदगी दी है, उसको कभी भी पवित्र करके हमने माना ही नहीं, बल्कि इतना घिनौना और काम कर दिया कि उस जगह पर रख दिया जहां परमेश्वर को रखा ही नहीं जाना चाहिए। आजकल मैं देखता हूं बड़े बड़े पास्टर भी बाइबल नहीं निकालते, अपने मोबाइल निकालते हैं, मोबाइल से वचन को पढ़ना चालू कर देते हैं। ये हमारी सभ्यता के खिलाफ है। पवित्र इसमें लिखा कि पवित्र बाइबल, इसमें धर्मशास्त्र नहीं लिखा है। इसमें धर्मशास्त्र भी लिखा होता तो भी मान लेता कि मोबाइल से पढ़ लो, लेकिन इसमें लिखा है पवित्र शास्त्र। ये चीज पवित्र है और हम अपवित्र करने वाले कोई नहीं होते। बहुत शर्म आती है जब चर्च में बाइबल लेके नहीं जाते। एक किताब हुआ करती थी, आशीषा मिलती थी, मैं बचपन से देखा करता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। बाइबल होती थी, उसमें किताब गीत की हो या ना होती थी, लेकिन बाइबल को बड़ा बैग बना के और उसके लेते चलते थे। वो करते थे कि परमेश्वर के चेले हैं, और उनको समझा जाता है कि हम, जैसे गाना है कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। उन्हीं लोगों ने धूम मचाई है संसार के अंदर। आपका और मेरा कोई योगदान नहीं है। वो मरने कटने से नहीं डरे। बहुत ढेर सारे प्रचारक अपने आप को बलिदान कर दिया। उनके बलिदान आज तक भी याद करे जाते हैं। उनसे पहले बलिदान उन चेले को हुए, यहूदा को बीच में से कटवा दिया गया। सबको, यहूदा इस्करियोती के अलावा बाकी किसी को और सबको सजाए मौत दी गई थी। वो डरे नहीं। जितनी परेशानी आपके पास आती है, जितनी परेशानी शैतान आपको देना चाहता है, उससे ज्यादा काम हो जाता है आपके ही द्वारा, आपको पता भी नहीं चलता। अगर आप सच्ची सेवा कर रहे हैं, हमारी सेविकाई आज कहां पर है? हमारी सेविकाई कहां पर घटती और बढ़ती है? हम कौन से तराजू से एक दूसरे को नापते हैं? हमारे पास वो पैमाना नहीं है, वो हमारे पास संकेत नहीं है कि अपने परमेश्वर को हम किस तरीके से देख सकते हैं। अपने परमेश्वर को हमने और परमेश्वरों की तुलना से जान लिया है। इसलिए हमारे घर में कुछ भी हिसाब किताब गड़बड़ाता है। आपका बैंक बैलेंस कौन है? आपका बैंक बैलेंस सिर्फ वो परमेश्वर है। वही आपको जानता है कि आज मेरी औलाद को, आज मेरी संतान को आज किस चीज की जरूरत है, क्या वो आपको मिल सकती है या नहीं मिल सकती। पतरस की तरह, वो पतरस था, वो देख रहा था, वो एक दूसरे की तरफ देख रहा था, अपने भाइयों की तरफ देखता था कि भाई कुछ मेहनत कर दे तो मछलियां पकड़ के गुजारा हो जाए, मैं कुछ मेहनत कर लूं। अपना अपना दिमाग पूरी रात ही उन्होंने लगाया होगा, क्योंकि वो अच्छे खासे मछुआरे, प्रोफेशनल, एक जिसको एक तजुर्बा हो जाता है, ऐसे रहे होंगे। उनको मछली पकड़ने की जरूरत थी और मछली पकड़ी जानी चाहिए थी, फिर भी मछली नहीं आई, क्योंकि आज रात परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आ रहा है। यीशु मसीह पतरस से मिलने के लिए जा रहा है। वो सारी तैयारी थी, वो स्वर्गदूत उसके साथ में थे। उन स्वर्गदूतों ने एक भी मछली जाल के पास भटकने नहीं दी, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम आज होने वाला है। आज उनका तजुर्बा फेल होने वाला है, क्योंकि वो इंसान थे। इंसान के कभी भी तजुर्बे काम नहीं करते। जो परमेश्वर की जो आशीषें हैं, जो स्वर्ग से आपको मिलती है, वही काम करती है। आदमी अपने तजुर्बा लगाता कि ऐसी सोच बना लो, ऐसा सोच बना लो, वहीं पे आदमी फेल हो जाता है। मैंने कभी भी अपना दिमाग लगाया, मैं फेल हो जाता हूं। लेकिन जब परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर से मांगता हूं, तो परमेश्वर उस काम में हाथ बढ़ाता है। ये खुदा की आशीष हम पर अगर नहीं है, तो हम
बिल्कुल घटे हुए हैं। जैसा कि मैंने पैसे पहले बताया था कि पैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पैसे के बगैर भी कुछ नहीं है। और पैसा जब मिलेगा जब प्रभु यीशु मसीह को जान लेंगे। वो पैसे का दुश्मन नहीं है, वो मना नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर मना नहीं कर रहा कि पैसा आपको नहीं चाहिए। बस वो ये कहता है कि पैसा आपके पास आ जाए तो इतना घमंड मत कर लेना कि तुम मुझे भी भूल जाना, अपने माँ बाप को भूल जाना कि बुढ़ा पड़ा रहता, खांसता रहता है। पैसा अगर आपके पास आ जाए तो इतना भी घमंड मत कर लेना कि दूसरे की इज्जत ना समझो, नहीं तो यही पैसा आपको खाक में मिला देगा। ये शैतान की तरह भी काम करता है। यही पैसा जो आपको इज्जत दिला सकता है, आपके सारे काम कर सकता है, आपको गाड़ी दिला सकता है, आपको बंगला दिला सकता है, यही पैसा आपको बर्बाद भी कर सकता है जब इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे। प्रभु से नहीं पूछोगे, उस यीशु मसीह से नहीं पूछोगे प्रभु मुझे क्या करना है। मुझे वो वाला ईसाई नहीं बनना जो कहना है कि मैं पुराना ईसाई हूँ, मैं सनातनी ईसाई हूँ। जब से आप ईसाई बने हैं, इसमें बाइबल बताती है कि जब चेलों ने अपने घरों को बेच दिया सेवा को करने के लिए, सेवा का कार्य आगे करने के लिए, उन्होंने अपने सारे काम करने बंद कर दिए और अपने घरों को बेच दिया, अपने खेतों को बेच दिया, ताकि ये सेविकाई प्रभु की जो है वो आगे बढ़ सके। और प्रभु का काम हुआ और आगे चला। बगैर पैसे के वो भी काम नहीं कर पाते। मिसाल बगैर पैसे के तो चेले भी अपना सुसमाचार आगे नहीं बढ़ा सकते थे। इसीलिए आदेश मिला, ऊपर से हुक्म जारी हुआ। उनके जो बड़े थे उन्होंने कहा कि अपनी अपनी जगह भेज दो, एक एक करके भेज दो। उन्होंने मना भी नहीं करा, कैसा आदमी है तो अपना तो हमें आशीष देना चाहिए और तो खुद हमसे आशीष ले गया। चेलों ने मकान बेचे थे और यहाँ पर लोग ये सोचते हैं कि पादरी हमारी मदद कर दे, पादरी हेल्प कर दे। हम पादरी की नहीं हेल्प करेंगे, चर्च की नहीं हेल्प करेंगे। ऐसे कैसे आशीष मिल जाएगी? कैसे उस जगह पर खड़े हो सकते हैं हम जिसकी हम बात करते हैं, स्वर्ग के स्थान की बात करते हैं? वो आशीष नहीं मिलने वाली। हम तो सिर्फ यहाँ पर अपनी बीमारियों को चेक कराने के लिए आए, बीमारियों के सही हो जाए। बीमारी यीशु मसीह ने बहुत चंगाई दी, बहुत से चंगाइयां दी, बहुत से अंधों को आंखें दी, बहुत से लंगड़ों को चलाया, बहुत ढेर सारी आशीषें लोगों को दे दी। लेकिन उनका काम यहीं तक रुका नहीं था। वही काम ये करने के लिए तो मजबूरी में करी कि पब्लिक को एक तरफ अपनी तरफ दिखाना था, लाना था, ताकि मैं कौन हूँ, अपना इंट्रोडक्शन देना था, अपने लिए बताना था उस कार्य को करके कि मैं चंगा भी कर सकता हूँ। लोग बात मुझे साधारण ना समझे, मुझे लोग बाग ऐसा मनुष्य ना समझे जैसे दुनिया के अंदर और भी पुरुष पैदा हुए हैं। मैं वो वाला पुरुष नहीं हूँ। इसलिए उन्होंने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को जलाया और बुखार को थे, टीबी थे, कैंसर थे, सब बीमारियों को दूर किया। ये उनकी एक ये थी कि उनको परमेश्वर को उन आदमियों से अलग दिखाना था कि मैं कौन हूँ। लेकिन फिर भी हमने पहचाना नहीं। उसको क्रूस पर लटका दिया, इसको मारा जाए, इसको सूली पर चढ़ा दिया जाए, क्योंकि हम बहुत हैं। हम जो कहते हैं हमसे दुनिया चलती है। उस समय के फकीर और फरीसी यीशु मसीह का मुकाबला कर रहे थे, यीशु मसीह को देख भी नहीं रहे थे। यीशु मसीह के लिए ये कोई भी ऐसी विचारधारा उनके पास नहीं थी कि किससे हम क्या बात कर रहे हैं। उससे तू तड़ाके से बोल रहे थे, उसके ऊपर मुंह के ऊपर फेंक रहे थे, थूका उन्होंने। बाद में अगर पछताया आदमी, सब काम करने के बाद पछताया, तो उसको पछताना नहीं कहते। परमेश्वर से माफी मांगनी है, परमेश्वर के एकदम सरेंडर होना। परमेश्वर मैंने कितना बड़ा पाप किया है। उस पतरस ने कहा मैं पापी मनुष्य हूँ, मैं तुझे नहीं पहचान पाया था और मैं इतना गंदा संदा तेरे पास आ गया। मैं कैसे? उसने कोई गलती करी थी? यीशु मसीह को कोई गाली भी नहीं दी थी। और यीशु मसीह ने जैसे जैसे कहते रहे, पतरस वैसे वैसे करता रहा कि अपनी नाव इधर को लेके आ जा, वो उधर कोई नाव लेकर चला गया। हमारी जीवन की नाव कहां पर है? हम जो रोजाना मछलियां पकड़ रहे हैं, वो कौन सी मछलियां पकड़ रहे हैं? वो कैसी मछलियां हैं?
मछली पकड़ भी रहे हैं या नहीं पकड़ रहे हैं, जैसा यीशु मसीह ने कहा कि आज से तुम क्या पकड़ोगे? मछलियां पकड़ोगे। आज से तुम अनुज मछली पकड़ी है या ना पकड़ी है, एक भी व्यक्ति को तुमने बाइबल का वचन बताया है या नहीं बताया? और अगर अनुज कहते मुझे तो खुद ही वचन ना मालूम, मैं दूसरे को, मुझसे गाना कितना गवा दो, गाना मैं बहुत गा दूंगा। वचन निकलता है गहराई से, वचन यहां पर है। अगर वचन अगर आपके पास में नहीं है तो आप चलती फिरती लाचे हैं। वचन देधारी हुआ और देधारी बनके वो हमारे बीच में आया और हमने उसको पहचानने से इनकार कर दिया, माना ही नहीं। उसके लिए हमने ऐसा वैसा करके उसको सूली पर लटका दिया। सब लोग उसके जिंदा रहने से लेकर उसके मरने तक आशीषें पा गए। जो उससे टच हुआ, जो यीशु मसीह के पास अगर धोखे से भी टच हो गया, वही उसको जीवन दान मिल गया, उसका जीवन बदल गया, उसके अंदर वो स्रोते आ गए, उसके अंदर वो ऐसी चीज आ गई कि वो कहने लगे कि वाकई में ये मसीह है। और मसीहत किसी के खरीदने से नहीं मिलती, मसीहत कोई बनाने से मिलती। मसीहत वचन को पढ़ने से आपके अंदर आती है। आपके अंदर जो काबिलियत आएगी वो मसीह के वचन पढ़ने से आएगी। ये कोई डिग्री नहीं है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। हमको एक डिग्री मजबूरी में करनी पड़ती है, जो हमें सेमिनरी लेते हैं, सेमिनरी में पैसा भी खर्च करना पड़ता है। तो पैसा खरीदने का मतलब है कि हमने वो डिग्री खरीदी है, लेकिन ये हमारी एक मजबूरी है। लेकिन जो दुनियावी डिग्री से ज्यादा जो बेहतर है वो आत्मिक डिग्री। आत्मिक डिग्री आपके अंदर कितनी है, कितनी ली है, आपने कितने दिन उस डिग्री का इस्तेमाल किया है, आपने उस डिग्री के लिए कितनी क्लास अटेंड करी है, आपने उस डिग्री के लिए कितने चर्च के नियम और कानूनों को माना है। अब आप कह दो हम तो इसलिए चर्च में आते हैं कि हम अपनी बीमारियों को लेके आते हैं, तो ये क्या, इससे क्या आपका उद्धार हो जाएगा? आपका चर्च में आने का क्या फायदा है? आप तो सिर्फ अपनी बीमारी को लेकर आ गए, लेकिन परमेश्वर आपके उद्धार, आपके जीवन को ऐसा बनाना चाहता कि औलाद की औलाद साथ पुष्ट भी बैठ के खाए। वो वाला धन चाहिए या ये वाली चीज चाहिए? इस बीमारी के लिए तो आपके एटीएम में पैसा भी खत्म हो जाएगा, आपके एटीएम का पैसा खत्म हो जाएगा, आपकी बीमारी सही नहीं होगी। लेकिन परमेश्वर से अगर बंद कमरे में भी अगर आपने दिल मिला लिया, उसकी तरफ आपने रास्ता कायम कर दिया, तो वो टिकट, वो एटीएम आपका ऐसा होगा, मिनटों में आप अपनी बीमारी भी सही कर सकते हैं, पूरे मोहल्ले की बीमारी सही करते हैं। जो आज बड़े बड़े जो हमारे बीच में प्रचारक हैं, वो बीमारों को चंगा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? जैसा कि बताया, बीमारों के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, मिल भी सकती है, लेकिन सामने वाला जिसके लिए प्रार्थना हो रही है, क्या वो इस काबिल है कि वो उस प्रार्थना को अपनी झोली में ले सके, उसको एक्सेप्ट कर सके? मैं किसी को भी अगर कोई गिफ्ट दूं तो उसकी हैसियत के अनुसार मेरा दिमाग ये काम करेगा। मैं किसी पागल आदमी को एक कार दे दूंगा जिसकी 1-2 करोड़ रुपए की कीमत होगी, किसी पागल आदमी को गिफ्ट दे सकता हूं? पागल आदमी को मैं पागल के अनुसार मन मेरा उसका भी करेगा कि इसको भी दूं, उसको अच्छा लगेगा कि मैं इसका कुछ मदद करूं। लेकिन पागल आदमी को मैं 1-2 करोड़ रुपए की कार नहीं दे सकता। पागल आदमी को उसके हिसाब से ही कुछ खाना, कुछ कपड़ा, कुछ चीज ऐसी दे सकता हूं कि ये इसी समय खाएगा, क्योंकि उसको किसी बात की अकल नहीं है। परमेश्वर आखिर में आपसे कहना चाहता हूं, जो बहुत ढेर साल से सुने, अब ऐसे लोग चर्च में आए भी नहीं है, क्योंकि सही भोजन उनको पता भी नहीं है। लेकिन अगर आपको भोजन की जरूरत है तो भोजन ही खाएं।
अगर परमेश्वर ने आपको वो भोजन अगर आपको दे दिया, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे, आप अपने आप को ये नहीं कहेंगे आज मैं गरीब हूं। यीशु मसीह ने आपको सर बनाया, आपको पूंछ नहीं बनाया, आपको देने वाला बनाया, आपको लेने वाला नहीं बनाया। जिस दिन मैं दूसरों की तरफ देखता था कि यहाँ से ये विकी मुझे कुछ पैसा दे दे, ये मुझे कुछ पैसा दे दे, वो मुझे, मैं बहुत गरीब आदमी था। मैंने कई बार चर्च में पुलपिट पे खड़े होकर मैंने वो कराया, बताया मैं बहुत गरीब था। और जिस दिन मेरे पास जेब में पैसा भी ना हो और मैंने अपना हाथ ऐसे बढ़ा दिया, मेरी जेब में पता नहीं कहां से आ जाते। रास्ता देखिएगा, कुछ लोग कुछ फैमिली ऐसे मदद करते हैं, उनको परमेश्वर दे रहा है क्योंकि वो देने का रिजल्ट उनको पता चल गया, क्योंकि सब से उनको आशीष से मिलती है। रहरा वालों की शादी हुई थी, उनको क्या कोई पता था? सिर्फ उनको ये था कि हमारे घर में एक जश्न हुआ है। वो जश्न बहुत दिन से हम चाह रहे थे, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, उसमें पादरी का भी कुछ रोल हुआ होगा, कुछ रोल पादरी का भी हुआ होगा। उन्होंने 8,100 रुपया पादरी के हाथ में रख दिए। क्यों रख दिए? उन्होंने ये नहीं सोचा ये तो बदमाश आदमी है, गलत आदमी है, आदमी को क्यों दे रहे। उन्होंने आशीष को समझा, उन्होंने उस चीज को समझा कि मगर पादरी के हमारी आशीष ऊपर नहीं पहुंच सकती। और आज जितनी भी आशीषें हमें मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं किरदार पासवान का होता है, क्योंकि वो बिचौलिया होता है, मीडिएटर होता है। क्योंकि हम तो दुनिया के अंदर ऐसे बन चुके हैं कि हमें एक मीडिएटर की जरूरत पड़ती है। मीडिएटर की भी जरूरत नहीं पड़ती वैसे, यीशु मसीह से डायरेक्ट लिंक बना लो तो मीडिएटर शब्द नहीं है बाइबल के अंदर, डायरेक्ट है हमारा। लेकिन फिर भी कुछ लोग पादरी को भी इज्जत देते हैं, वो इसलिए कि ये भी खुदा का एक दास है, ये परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति। जैसे यीशु मसीह ने पतरस को चुन लिया। आज वो साधारण मछुआ था, मछेरा था, गंदा संदा था, ऐसी वेशभूषा में नहीं था। उससे कहा गया कि तू अपनी नाव इधर लेकर आ गया, वो सीधी तरीके से आ गया। कोई चालू किस्म का होता, कोई बदमाश किस्म का होता तो वो कहता मैं क्यों निकालूं, पूरी रात तो मैंने इतना गड़बड़ कर दिया। वहां पे गया, टांगे दुख गई, पैर दुख गए, आंखें दुख गई। चर्च में नहीं लोग आ पाते, बोले 2 घंटे बैठना पड़ेगा। कौन बैठेगा? 2 घंटे से बैठने से मैं कहीं और बैठ लूंगा, यारी दोस्ती का अवसर कर लूंगा। फायदा क्या है चर्च में आने? लोग ये सोचते हैं फायदा क्या है। कुछ लोग बीमारी के चक्कर में आ जाते हैं, जो नहीं आते तो वो ये सोचते हैं कि फायदा क्या है चर्च में आने का। फायदा जब आसमान पे निगाह होगी और हम इस संसार से रुखसत कर रहे होंगे और जा रहे होंगे, असली फायदा हमें जब दिखाई देगा कि हमारे पीछे कितनी पब्लिक है। जैसा कि मैंने बताया, अभी पोप फ्रांसिस की डेथ हुई तो 187 तो राष्ट्रीय ध्वज पे। फायदा ये है, मदर टेरेसा की मौत हुई, 8 किलोमीटर की लंबी लाइन थी। फायदा ये है, अगर इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं और ये जीवन की सच्चाई है, हमें इस संसार से जाना है, हर हालत में जाना है। इस संसार को जब हम छोड़ के चले जाते हैं तो इस संसार में हमारे पीछे जब हम मृत्यु काल में होंगे, जब हम आराम फरमा रहे होंगे, जब हमारे पीछे कितने लोग शो का दिन चल रहे होंगे। फायदा ये है, आपका जो बैंक बैलेंस है, आपके घर में जितनी भी लंबी चौड़ी गाड़ी है, आपके घर में जितना भी सोना पड़ा हुआ है, आपकी जितनी भी जमीन जायदाद है, आपके साथ नहीं जाएगी। एक रुमाल तक भी साथ में नहीं जाएगा तो वो इज्जत आपकी जाएगी जो पीछे पीछे आपके पब्लिक चल रही है कि वाह कैसा आदमी था, ये आदमी को अभी नहीं जाना चाहिए था। या वो कहते हैं ये अच्छा है, चला गया, 4 आदमी भी नहीं हुए, इसकी मैयत में 4 आदमी भी नहीं हुए। कौन सा जीवन मुझे अच्छा लगना चाहिए?
कौन सा जीवन मेरे पास होना चाहिए। यहाँ लोग पाक शैतान इस दौर में बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे वाला, शैतान का भी काम बहुत डेवलप हो रहा, परमेश्वर का भी काम बहुत बढ़ रहा। जैसे जैसे परमेश्वर का काम बढ़ रहा वैसे शैतान का भी बढ़ रहा। मैंने जिस बाइबल में बिल्कुल सच्ची बात लिखी है, बाइबल की हर एक बात वो सच्ची हो रही है। जो देश के बारे में भी लिखी है, आपके परिवार के बारे में भी इस बाइबल में लिखा है कि परिवार भी एक दूसरे को कुछ नहीं समझेगा, मारा पीटी करेंगे, गाली गलौज देंगे, ना माँ की बाप बेटी शर्म करेगी, ना बेटा बाप की शर्म करेगा। ये सब हमारी बाइबल में लिखा हुआ है। तो गलत कहां से? फिर भी हम यीशु मसीह को पहचानने से इनकार करते हैं। यीशु मसीह को पहचानने से हमारा कोई भी मतलब ही नहीं रहता। यीशु मसीह को आज तक नहीं ग्रहण करता है। यीशु मसीह को अगर आप ग्रहण नहीं करते हैं तो यीशु मसीह आपको भी पहचानने से इनकार करते हैं, क्योंकि आखिरी टाइम चल रहा है। अब वक्त है, दुनिया का एंड है। जो मैंने 112 बताई कि 112 भोग होंगे, उसके बाद एंडिंग होगा और ये शहर नाश हो जाएंगे। और एक दिन में पादरी साहब स्टडी दे रहे थे कि अब शैतान का राज्य होने वाला, एक ही राजा, एक ही, और शायद वो शैतान कहाँ पर रोम में बैठेगा, यरूशलेम में बैठने वाला है और वहीं से दुनिया का तमाम काम चलेगा। एक करेंसी होगी, एक राजा होगा, ये सारी चीजें मिटने वाली हैं। अपने आप को संभालो, बचा लो, नहीं ऐसा ना हो कि नाश हो जाओ। कभी बीमारियों में लगे रहो, कभी ये पैसा कमाने में लगे रहो। परमेश्वर आपको बार बार मौका नहीं देगा। आपके सामने प्रचारक आते हैं, उनके प्रचारकों को सही भोजन आप लीजिएगा, नहीं तो आपके सामने एक बहुत बड़ी खाई है, गड्ढा है, मौत है। उस मौत से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह एक सहारा बन के इस संसार के अंदर आपके पास आया कि उसने अपनी जान को कुर्बान कर दिया कि आप नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाओ। परमेश्वर आपकी मदद करे।